हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, रीजनिंग के पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टाइप 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बैंक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, साथ ही लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं टाइप 3 के। टाइप 3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए टाइप 3 के क्वेश्चंस आते कैसे हैं ये हमें पता होना चाहिए। टाइप 3 की ये हेडिंग दी हुई है दोस्तों, शब्दों के अक्षरों का अनुक्रम, सीक्वेंस लेटर्स ऑफ वर्ड। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इनके सीक्वेंस पर हमको ध्यान देना होगा और बाकी क्वेश्चंस में जो भी कंडीशंस दी गई होंगी वो कंडीशन पर हमें फोकस करना होगा। वो कंडीशन अप्लाई करते हुए हम सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इसी में पहला जो उदाहरण दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि शब्द जर्मन के अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि क्रम बाएं से दाएं लिया जाए। बाएं से दाएं क्रम, ठीक है गाइस। चलिए तो इसको करते कैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको जो शब्द दिया है वो हम लिख लेंगे, GERMAN, ठीक है ना। अब इसमें ये बोला है कि जर्मन को आप अक्षरों को इनके वर्णमाला के क्रम में लगाएं। वर्णमाला क्रम हमारी जो बाएं से दाएं स्टार्ट होती है, सभी ने पढ़ा होगा ABCD से A से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हमें वही ध्यान देना है कि जो वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है इस जर्मन के वर्डों में से वो हमें पहले लिखते जाना है, बाकी बाद में। आप चाहें तो इसको नंबर से भी लिख सकते हैं, नंबर से बहुत आसानी रहेगी, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। जैसे इसके हम नंबर लिख लेते हैं। G का होता है 7, E का 5, R का 18, M का 13, A का 1, N का 14, ठीक है गाइस। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसमें सबसे पहले हमारा A आता है, तो A इसमें हमें दिया हुआ है ना, तो A हम यहाँ लिख देंगे। पहले हमारा A आना चाहिए, ठीक है। A के बाद B इसमें है नहीं, C है नहीं, D है नहीं, E है तो हम E लिख देंगे, E लिख दिया। E के बाद F, G दिया हुआ है तो G लिख देंगे। G के बाद H देखिए इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, H, I, J, K, L, M दिया हुआ है, उसके बाद ये M हम यहाँ लिख देंगे। M के बाद N दिया हुआ है तो N लिख देंगे। M, N, O, P, Q नहीं दिया है, R दिया है, R दिया हुआ है तो हम ये वर्ड लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने ABCD वर्ड के लिख लिया। आप नंबरों से अगर लिखेंगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे ABCD में मतलब 1 से अब हमें स्टार्ट करना है, तो पहले ये 1 आ जाएगा, नंबर लिखते चलिए। अब 1, एक के बाद कौन सा उस बड़ा नंबर है उससे हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, बढ़ते क्रम में, है ना। एक के बाद हमें 5 दिया हुआ है, 5 के बाद आप देखेंगे 7 दिया हुआ है, 7 के बाद आता है, 7 के बाद ये 13 आ जाएगा, 13 के बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसने जो कंडीशन दी थी हमने नंबर के हिसाब से और अल्फ़ाबेट जो भी आपको सुइटेबल लगे, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, उसके हिसाब से आप कर लेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि अक्षरों का स्थान लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि जर्मन के जब हमने वर्ड जो हैं एक एक अक्षर जो है उसको ABCD के हिसाब से लगा दिया तो कितने जो है वर्ण अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है ना, कितने अक्षर। तो आप देखेंगे एक तो E जो जहाँ पहले थे वहाँ पे आया है E, ठीक है। R की जगह G आ गया, M की जगह M आया है, M की जगह M आ गया, A की जगह N, N की जगह R, A की जगह G। तो E और M यानी इन्होंने अपने स्थान अपरिवर्तित रखे हैं, यानी इनके स्थान नहीं बदले, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमें 2 मिले हैं, 2 अक्षरों ने अपने स्थान नहीं बदले हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन C हो जाएगा। ऑप्शन C में दिया हुआ है, ठीक है गाइस। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ये वाला गुड़गांव ग्रामीण बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक उदाहरण लिया था कि हमको इस तरह से करना है, और भी इसमें कई टाइप आगे बनते जाएंगे, किस किस तरीके से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाएगा, जो भी चेंजेस आएगा वो मैं आपको डिस्क्राइब करता चलूँगा। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है कि शब्द POULTIC पॉलिटिक्स का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। उसके दाईं ओर से तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और व्यंजन को करना है ना, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसको कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये लिख लीजिए जो वर्ड दिया होगा POULTICE, ठीक है ना, ये वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें जो पहली कंडीशन दी है कि ये देखिए यहाँ पे प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे स्थान, यानी जो P है ना उसके आगे जो तीसरा स्थान रखता है PQRS S रखता है ना, तो हमें यहाँ पर S लिख देना है ना। तो जो किसको, व्यंजन को। पहले तो आप इसके नंबर लिख लीजिए तो और भी आसानी होगी आपको करने के लिए। जैसे P का नंबर होता है 16, O का होता है 15, U का 21, L का 12, T का 20, I का 9 होता है, C का 3 होता है, E का 5। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन दी है कि जो व्यंजन आपको पता है क्या होते हैं, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। AEIOU जो वॉवेल्स हैं इनको छोड़कर जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, वो व्यंजन कहलाते हैं ना, AEIOU को छोड़कर। तो जो व्यंजन रहेंगे उनको आपको तीन अक्षर मतलब उसके दाईं ओर तीसरा, यानी P के बाद QRS आता है, यानी इसमें व्यंजन में हमको +3 करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं +3। ठीक है ना, इस तरह से आप करेंगे तो आसान होगा। और उसके बाद दिया है प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में इसके बाईं ओर यानी पीछे जाके 2 यानी -2 करना है। ठीक है, तो O स्वर है ना, O वोवेल्स है तो इसको हम -2 करेंगे। U भी स्वर है ना, तो इसको भी हम -2 करेंगे। L व्यंजन है तो इसमें +3 हो जाएगा। T जो है आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको आप क्या करेंगे, +3 करना है। I आपका स्वर है यानी वोवेल्स है तो इसको -2 करेंगे। C आपका कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो इसको +3 करेंगे। और E आपका वोवेल्स है तो -2 करेंगे। इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है ना, अब आप जल्दी नंबर लिख लेंगे। जैसे 16 में ये 3 जोड़ा, ये 19 आ गया। ठीक है, 15 में से 2 गए 13 आ गया। 21 में से 2 गए कितना बचेगा, ये बचेगा 19। 12 और 3 होता है 15, 20 3 होता है 23। ठीक है, 9 में से 2 गए ये 7, 3 और 3 होता है 6, 5 में से 2 गए ये बचेगा 3। अब हमने इनके नंबर्स लिख लिए। अब हम फटाफट जिस नंबर पे जो आता है वो वाला अक्षर लिखते चलते हैं ना। 19 पे कौन आता है, S। ठीक है, 13 पे आता है M, 19 पे होता है S। ठीक है, 15 पे आता है O, 23 पे होता है W, 7 पे होता है G, 7 होता है, 6 पे होता है F और 3 पे होता है C। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर बना, आप वैसे भी जाते देखिए व्यंजन से 3 अक्षर जाना, P के बाद QRS फिर आ गए। अब स्वर से 2 अक्षर पीछे जाना है तो MNO है ना, M आता है पहले। तो नंबर से आप करेंगे तो आपको काफ़ी आसान होगा सॉल्व करने में। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आया वो है SMSOWGFC। ये यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन E। ठीक है गाइस, ये कॉरपोरेशन बैंक 2005 PO में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ब्रेक्स जो क्वेश्चन दिया, इसमें दिया हुआ है शब्द ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। ठीक उसी तरह करना है ना जो हमने उदाहरण बताया था। आप पहले ब्रेक्स लिखिए, BRAKES, इसके नंबर लिख लेंगे आप 2, ऊपर नंबर लिख लेंगे हम यहाँ 2, ये हो जाएगा। फिर R का होता है 18, A का 1 होता है, K का 11, E का 5 होता है, S का 19। ठीक है ना, अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लगाना है तो पहले क्या नंबर आ जाएगा, पहले आएगा 1 है ना। इनमें आप जो पहले A आता है तो पहले 1, 1 के बाद उसके बड़ा नंबर 2, 2 के बाद बड़ा नंबर है 5, 5 के बाद बड़ा नंबर आप देखेंगे तो है 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 19। तो इनके जो अक्षर आएंगे है ना,
इनके अक्षर, 1 का ये ए इधर है, 2 का बी, 5 का ई, 11 का के था, 18 का आपका आर है और 19 का एस है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे। बी की जगह ए आ गया, ये नहीं है। आर की जगह बी, ए की जगह ई, के की जगह के आ गया है, तो इसने अपना स्थान नहीं बदला है। और एस की जगह एस, तो इनने भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दो ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपने स्थान नहीं बदले। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया है, यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, इसी प्रकार दूसरे और 9वें के और आगे भी अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब जिसे आता नहीं उसको देख के ही बड़ा टिपिकल लग रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें वही वर्ड लिख लेना है जो हमें दिया हुआ है, R E P R E S E N T A T I V E। अब जब हमें पहले और दूसरे से बदलना है तो हम इनके जो ओरिजिनल नंबर है वो नहीं लिखेंगे, आप इसको 1 2 3 करके लिखिएगा। ठीक है ना। आप कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 नंबर यानी 14 नंबर है हमारे पास। ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन दी है कि पहले अक्षर को 8वें से बदलना है, यानी जो पहला अक्षर आर है उसको 8वें से एन से प्रतिस्थापित, यानी आर को एन लिखना है ना। अगर हम इधर नंबरों में लिखेंगे 1 से हमें 8 जाना है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितना डिफरेंस है, वो है 7। ठीक है। फिर बोला इसी प्रकार दूसरे और 9 में, तो दूसरे और 9 में है ना, दूसरे और 9 में कितना अंतर है, इसमें भी 7 है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमसे अक्षर पूछा जाएगा उसमें हम 7 जोड़ देंगे, 7 नंबर आगे चलेंगे तो हमें जो हमारा आंसर का नंबर है वो हमें मिल जाएगा, है ना। यानी कि सब में हमको जो है +7 करना है। ठीक है ना, सब में +7 करना है, जितने भी दिए हुए जो भी हमसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है अंत में देखेंगे, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, ये अगर ऐसा जब व्यवस्था जो अरेंजमेंट दिया होता है कि बाएं से बाएं या दायां बायां, तो ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे जो हमारा टाइप 4 के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस पे इसमें जो 6वें और बाएं और दायां जो भी ये कॉन्सेप्ट है उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको जो जैसे कहा गया उसी तरह से बता देता हूँ। जैसे बाएं सिरे से 6वां, बाएं से आप 6वां करेंगे तो एस है ना, एस अक्षर के बाईं ओर चौथा, इससे बाएं जाएंगे तो इससे बाएं ओर 1 2 3 4, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो रहा है, ई हो रहा है। ठीक है ना, ई हो रहा है। ठीक है, ई। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट उसको करते कैसे हैं, जब भी आपसे कहा जाए कि बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाएं चौथा, बाएं से बायां, यानी जब बायां और बायां हो, लेफ्ट और लेफ्ट हो तो आपको संख्या घटानी है ना। और जब राइट आ जाए तब भी आपको संख्या घटानी है, और जब लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट आ जाए तो आपको जोड़नी है। ये आप चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जब सेम होंगे उनको घटाना है। तो हमसे कहा गया बाएं सिरे से 6वें, है ना, लेफ्ट से 6वें अक्षर के बाईं ओर चौथा, यानी लेफ्ट से 6वें अक्षर के चौथा, तो 6 में से 4 घटा देना है और उसके बाद जो बचेगा 2, और जहाँ से पहली बार में कहा गया है वहाँ से हमें 2 चल रहा हूँ, तो बाएं से क्या आया 2, तो बाएं से 2 ई आया, और हमने वैसे भी पढ़ के निकाला तब भी ई आ रहा था, है ना। तो ई हमारा आंसर नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ई तो है, पर ई को हमें किससे बदला था, हमने ई को बदला था +7 करना है। तो 2 में +7 करेंगे, 2 में +7 करेंगे तो क्या आएगा 9, है ना। 2 में ई हमारा 2 नंबर पे है, 2 में हम अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो जो 9वें अक्षर पे होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 9वें अक्षर पे क्या है, टी। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा टी। टी हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है गाइस, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है, आप करेंगे तो फटाफट इसको करने लगेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है शब्द प्रेस्क्राइब्ड। शब्द प्रेस्क्राइब्ड के पहले और छठे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और सातवें स्थान बदल दिए जाएं, और ऐसे ही आगे भी हो तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक पहले जो हमने जस्ट पहला किया ठीक उसी तरह करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले वो वाला शब्द लिख लेंगे जो पूछा गया, PRESCRIBED, प्रेस्क्राइब्ड हमने लिख लिया। अब हमें इसके नंबर कैसे लिखने हैं, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, पहले को छठे से बदलना है, यानी पहले को छठे से बदलना है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में जब आप अंतर निकालेंगे तो वो है 5। ठीक है, फिर बोला है कि दूसरे और सातवें, है ना, ये बोला है दूसरे और सातवें, है ना, तो दूसरे और सातवें के बीच भी अंतर कितना है, 5। तो हम कह सकते कि हमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देंगे तो हमें अपनी संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना। अब ये बदलने के बाद अब हमसे पूछा है कि पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो हम यहाँ देखेंगे बाएं से, बाएं ये डायरेक्शन होती है, बाएं यानी ऐसे चलते हैं इस साइड से, है ना, इस साइड से हम तो बाएं से चौथा अक्षर चौथे नंबर पे तो एस है, पर एस हमारा आंसर नहीं है। हमको क्या करना है कि जो भी अक्षर दिया उसमें 5 जोड़ना था। 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आता, 4 में हमें 5, ये जो हमारे यहाँ पे जो अंतर दिया होता है वो जोड़ना है। तो 4 में 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9। तो 9वें अक्षर पे क्या दिया है, ई दिया हुआ है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ई। ठीक है गाइस, ई कौन से ऑप्शन में, ई हमारे ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। ये यूको बैंक PO 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, यदि शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन दे दी गई है गाइस, है ना। टॉलरेंट के अब जो कंडीशन दी गई होगी वो हम लिख लेते हैं। प्रत्येक व्यंजन को, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। यानी कोई भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आया होगा तो उसका जस्ट पहले वाला, जस्ट उससे जो पहले अक्षर आया होगा वो लिखना है। तो हम कह सकते हैं जो भी व्यंजन आएगा उसमें से हम -1 कर देंगे तो हमें पहले वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना। तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से, प्रत्येक स्वर यानी जो भी वोवेल्स होगा, जो भी वोवेल्स होंगे उसको हिंदी में जिसको स्वर बोलते हैं उसको हमें +1 कर देना है, उसका आगे का अक्षर लिख देना है। तो हमें जो प्रतिस्थापित वाली कंडीशन है चेंज करने वाली वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तथा फिर इन सब को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। फिर इसको वर्णमाला के अनुसार भी व्यवस्थित करना है। तो पहले तो हम इसको जो बोला है वैसे बदल लेते हैं। यहाँ पर हम अपना शब्द लिखेंगे। सबसे पहले टॉलरेंट दिया हुआ है TOLERANT, ठीक है ना। अब हम इसमें जो अब टी जो दिया हुआ है, टी क्या है, आप टी कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो व्यंजन में हमें, आप यहाँ देखेंगे व्यंजन में हमें तो -1 करना है ना। तो टी से जस्ट एक पहले अक्षर जाएंगे माइनस, तो एस आता है इसके पहले। ठीक है ना। वो वोवेल से तो एक जोड़ना है, +1 करना है, तो ओ के बाद पी आता है। एल कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो एक पीछे जाना है, तो JKL आता है। ई स्वर है, वोवेल्स है, तो ई के बाद एफ आ जाएगा, एक जोड़ना है ना। आर कॉन्सोनेंट है तो एक घटाना है, तो पी क्यू आता है। ए वोवेल्स है, वोवेल्स में एक जोड़ना है, ए के बाद बी आता है। एन कॉन्सोनेंट है तो एक घटाना है, तो इधर एम आ जाएगा। टी भी कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसके पहले वाला अक्षर आ जाएगा एस। ठीक है, ये हमने जो उसने कहा उसके अनुसार हमने चेंज कर लिया। अब बोला है कि फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अब वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी पहले ABCD में जो पहले अक्षर आता है वो लिख लेते हैं ना। तो मैं इनके नंबर लिख देता हूँ। एस का 19 हो जाएगा, पी का 16, के का 11, एफ का 6, क्यू का 17, बी का 2, एम का 13 होता है, एस का 19। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है 2 है ना। 2 तो सबसे पहले आ जाएगा 2 यानी बी आ जाएगा।
2 के बाद ये हमारा हो गया है ना, 2 के बाद यहाँ से इससे बड़ी कौन सी संख्या है, 2 3 4 5 6, 6 यानी एफ आ जाएगा, ये भी हमने लिख लिया। 6 के बाद 2, 6 के बाद 7 8 9 10 11 हमें दिया हुआ है तो हम 11 लिख देंगे, यानी कि के लिख दिया हमने, के आ गया हमारा है ना। 11 के बाद 12 नहीं दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है यानी एम हम लिख देंगे, एम हमने लिख दिया है ना। 13 के बाद 14 नहीं दिया हुआ है, 15 नहीं दिया, 16 दिया है, 16 यानी पी हमने यहाँ लिख दिया। 16 17 के बाद क्यू हमने यहाँ लिख दिया। 17 के बाद 18 नहीं दिया हुआ है, 19 ये दिया हुआ है, कोई सा भी 19, 2 19 है तो हम 19 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें बोला है कि वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं सिरे से आप चौथा निकालेंगे, दायां कौन सा डायरेक्शन होता है दोस्तों, दायां हमारा ये वाला होता है, इस डायरेक्शन से चौथा चलना है तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा है, चौथा अक्षर आ रहा है पी, ठीक है ना। दाएं से चौथा जाना है तो वो पी आ रहा है, तो पी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पी ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा है दोस्तों, वो वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा आप रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि टायरेट्स के प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से अगले वाले से प्रतिस्थापित किया जाए तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक उसी तरह हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया है कि अगर व्यंजन बोले यानी कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट बोले यानी व्यंजन, तो व्यंजन में हमें क्या करना है, व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से यानी -1 करना है और प्रत्येक स्वर यानी वोवेल्स है ना, वोवेल्स को WOWELS वोवेल्स यानी स्वर को अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करना यानी +1 करना है, ठीक है ना। तो हम टायरेट्स लिख लेते हैं, TIRADES। अब हम इसको बदलना स्टार्ट करते हैं। टी हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है तो -1 करेंगे। टी के पहले आता है एस लिख देते हैं। आई हमारा वोवेल्स है तो हमें 1 जोड़ना है, आई के बाद आता है जे। आर कॉन्सोनेंट है तो 1 घटाना है यानी LMNOP क्यू आ रहा होता है तो यहाँ पर हम क्यू लिख देंगे। ए जो है हमारा वोवेल्स है तो वोवेल्स के बाद ए के बाद बी आता है। डी कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले सी आ जाएगा 1 घटाने पर। ई वोवेल्स है तो ई के बाद एफ आता है, 1 जोड़ना है। एस कॉन्सोनेंट है, 1 घटाना है तो एस के पहले क्या आता है, आर आता है, ठीक है गाइस, ये हमने लिख लिए। अब वर्णमाला के अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दायां यानी हमें यहाँ से चलना है, यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, चौथा अक्षर दाएं से गिनने पर बी आ रहा है तो बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन इस ऑप्शन में कहीं नहीं है तो ऑप्शन ए हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया, यदि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको लिख लीजिए, जो वर्ड दिया वो WORKING, ठीक है ना। अब बोला है कि पहले अक्षर से स्टार्ट करते हो एकांतर यानी 1 छोड़ के, इसे 1 छोड़ा, इसे फिर इसे और इसे। इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दी जाती है, यानी इसमें सब में आपको +1 करना है, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1 और इसमें +1। बाकी जो अक्षर बचे उसमें आपको -1 करना है, यहाँ -1 करना है, यहाँ -1 करना है। ये बोला है ना, शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको बदल देते हैं फटाफट, जो भी दिया हुआ है हमें। W में 1 जोड़ा, W के बाद क्या आता है, WX आता है। O से पहले 1 जाना है तो O के पहले क्या आता है, N आता है। R में 1 जोड़ना है तो R के बाद S आता है। K से 1 पहले जाना है तो J आएगा। I से 1 आगे जाना है, I के बाद IJ होता है। N से 1
पहले जाना है तो एन के पहले एम आता है, जी से एक आगे जाना है तो जी के बाद आता है एच। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। अब ये हमसे कह रहा है कि तो पुनर्व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा स्थान पर आएगा, है ना, दाएं से चौथे अक्षर पर। तो दाएं डायरेक्शन कौन सी होती है, दाएं यानी यहाँ से इस तरफ चल रहा है। दाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4, दाएं से चौथा अक्षर क्या आ रहा है, जे आ रहा है। ठीक है ना गाइस, जे आ रहा है तो जे हमारे कौन से ऑप्शन में, जे हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो उसने कंडीशन बोली बस आप वैसे वैसे रखते चलिए, बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, यदि कैलिबर में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले अक्षर से, ठीक पहले ही वाला है जैसे हमने किया था कि जो व्यंजन है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले यानी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले से बदलना है तो इसको -1 करना है ना, तथा प्रत्येक स्वर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद यानी जो वॉवेल्स दिया रहेगा, वॉवेल्स को आपको यानी स्वर को आपको +1 करना, अगले वाले से लिखना है। ठीक है, ठीक बाद वाले अक्षर से। इसके बाद सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले हम ये बदल लेते हैं फिर विपरीत क्रम में भी लिख लेंगे। चलिए पहले हम अपना वर्ड लिखते हैं, CALLIBRE, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम बदलते चलते हैं, कॉन्सोनेंट को -1 करते चलेंगे, वॉवेल्स को +1। C कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले वाला अक्षर आ जाएगा B। A वॉवेल्स है तो वॉवेल्स के अगले अक्षर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा B। ठीक है ना, इसके बाद L कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले जो आता है K आ जाएगा। I वॉवेल्स है तो I के बाद क्या आता है, J आता है। B कॉन्सोनेंट है, एक घटाना है तो आ जाएगा A। उसके बाद R जो है, R हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें भी एक घटाएंगे तो Q आ जाएगा Q। E हमारा वॉवेल्स है तो इसके बाद वाला E के बाद आता है F। ये हमने सारे अक्षर लिख लिए। ठीक है, इसके बाद बोला है कि बदलने के बाद इसके बाद सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना। विपरीत यानी जो ये डायरेक्शन दी है जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, है ना। इधर पहले बी आया है तो इस लिखने विपरीत क्रम में लिखेंगे तो पहले एफ आ जाएगा। तो हम पलट देते हैं, एफ से स्टार्ट करते, देखिए एफ के बाद आया क्यू, क्यू के बाद ए के बाद आया जे के बाद आया के, फिर बी और उसके बी, ये लिख लिया है ना। पलट दिया जाए तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दायां हमारी डायरेक्शन ये, दाएं से तीसरा गिन लीजिए 1 2 3, तो दाएं से तीसरा अक्षर तो हमारा के आ रहा है ना गाइस, दाएं से तीसरा अक्षर हमारा के आ रहा है तो के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, के ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि शब्द कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ये वर्ड लिख लीजिए, CAVENDISH, ये आपका वर्ड है। ठीक है, CAVENDISH, पहले सभी स्वरों को वर्ण अनुक्रम अनुसार, तो पहले जो भी स्वर दिए होंगे, है ना, तो स्वर हम देखेंगे, ए स्वर है, ई स्वर है, ई के बाद एक आई स्वर है, इसमें 3 ही हमें स्वर दिख रहा है, ए ई और आई। ठीक है गाइस, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो इनको वर्ण अनुक्रम यानी आप इनमें जो पहले अक्षर आता है ABCD में उसको हम पहले लिख देंगे। तो ABCD में ऑब्वियसली पहले ए आता है, हमने ABCD में सबसे पहले आता है ए, तो हम ए लिख देंगे, यहाँ ए लिख दिया। ए के बाद ई आता है, ई लिख दिया। ई के बाद आई आता है, आई, तो हमने तीनों वॉवेल्स जो है कंप्लीट कर लिए, है ना। वॉवेल्स के बाद ये बोल रहा है फिर सभी व्यंजनों को वर्ण अनुक्रम अनुसार, तो व्यंजन कौन सा है, एक तो सी है, वी है, एन है, डी है, एस है और एच है। अब हमें ये वाले अक्षरों को लगाना है, तो ए बी इसमें दिया नहीं, सी आ जाएगा, सबसे पहले सी लिख देंगे, है ना, सी लिख दिया। सी के बाद सी, डी, डी दिया हुआ है तो डी लिख देंगे, डी हो गया, है ना। डी, डी, ई, एफ, ई तो वॉवेल्स हो गया, ई, एफ, जी, एच, एच, जी इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है तो उसके बाद हम लिख देंगे इसमें एच लिख देंगे, एच आ जाएगा। डी के बाद एच लिख देंगे, एच के बाद आप देखेंगे एच आई जे के एल एम, एन दिया हुआ है तो एन लिख देंगे। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है दोस्तों ये एस आता है, एस एन,
एस 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 के बाद क्या बचता है हमारे पास, ये हमारे पास आखिरी अक्षर बचा है वी। तो इसने जैसे बोला हमने वैसे लिख दिया। पहले हमने स्वर यानी वोवेल्स को व्यवस्थित वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया, अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर दिया। उसके बाद हमने कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं छोर के छठे अक्षर से दाएं। जब मैंने आपसे बोला था कि राइट और राइट दिया हो तो इन दोनों को माइनस कर देने हैं, इनके भी जो भी नंबर है ना, दायां दायां हो या लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो। दाएं छोर से छठा है, दाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा, तो दाएं तीसरा, तो 6 में से 3 गए, 3 आया, तो दाएं से तीसरा आप कौन सा हो जाएगा, दाएं डायरेक्शन ये होता है 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो दाएं छोर से दाएं अक्षर के तीसरा एन आया है, तो एन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एन ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। जैसे दाएं छोर से छठा का है तो दाएं छोर से हम छठा गिनते हैं ना, कैसे 1 2 3 4 5 6, छठा आ गया। अब छठे अक्षर के फिर दाएं तीसरा, तो 1 2 3, तब भी हम वहीं पहुंच रहे हैं एन, है ना। तो ये इसको शॉर्ट करने का तरीका है। ये नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शब्द सिक्योरिटी के अक्षरों को वर्ण अनुक्रम करने के बाद आराम से इस शब्द के कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने अपना पहला उदाहरण सॉल्व किया था। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम अपना वर्ड लिखेंगे सिक्योरिटी, SECURITY, ठीक है ना। सिक्योरिटी हमने ये लिख लिया। अब हमें इसके आप नंबर लिख लेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी हो जाता है। एस का 19, ई का 5, सी का 3, यू का 21, आर का होता है 18, आई का होता है 9, टी का 20, वाई का 25। तो अब नंबर हमें अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में काफ़ी आसान होता है, हमने किया भी है मैथमेटिक्स में। जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो हमने 3 लिख लिया, है ना, 3 लिख लिया। 3 के बाद हमारा सबसे छोटा नंबर है 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9 लिख लिया, 9 लिख लिया। 9 के बाद 9 10 11 12, सॉरी गाइस 9 के पहले 5 छोड़ गया इसमें, 3 के बाद 5 आएगा, 5 लिख देंगे। 5 के बाद आप देखेंगे 5 के बाद आएगा इससे बड़ा नंबर है 9, 9 लिख दिया हमने। 9 के बाद इससे बड़ा नंबर है 18, तो हम 18 लिख देंगे। 9 के बाद 18 लिख दिया। 18 के बाद 19 दिया हुआ है, 19 लिख देंगे। 19 के बाद 20 दिया हुआ है, तो हम 20 लिख देंगे, 20 लिख दिया हमने यहाँ। 20 के बाद हमें 21 22 20 लिख दिया। 20 के बाद 21 दिया हुआ है, उसके बाद 25 दिया हुआ है, तो हम 25 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इनके नंबर लिख दिए, हम इनके वर्ड लिखते जाएंगे। तो 3 का 80 होता है, 3 का होता है सी, है ना। 5 का होता है ई, 9 का होता है आई, 18 का होता है आर, 19 का होगा एस, और 20 का होता है टी, और 21 का होता है यू, 21 का यू होता है, 25 का होता है वाई। ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि वैसे हमने जब लिखने के बाद जो कंडीशन लिखी उसके बाद कौन से अपरिवर्तित रहेंगे। तो ई की जगह ई आ गया, एक तो ये आ गया, और दूसरा आ गया वाई की जगह वाई। बाकी सब ने अपने स्थान बदल दी हैं। यही 2 अक्षर हैं ई और वाई जिन्होंने अपने स्थान या जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की हुई है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे अक्षर हैं, 2 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिन्होंने अपने स्थान या अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो ऑप्शन 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है गाइस। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये वाला टाइप 3 के जो क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। इतने क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 के रीजनिंग में लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें से तो बहुत पूछा जाता है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो भी हो, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी जो पढ़ाई है या कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।